नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जाति का खेला जबरदस्त रूप से देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला देकर जातिगत समीकरण को समझने और साधने में सफलता हासिल करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। जहां सपा के 37 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे, तो वहीं उसके सहयोगी दल कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली, जो कि पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर सकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब की बार 400 पार का दावा करने वाली और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 की हवा भरने वाली भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जातिगत समीकरण और पीडीए के फॉर्मूले के दम पर इस चुनाव की हवा बदल कर रख दी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से किस जाति के सांसद किस सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 37 सांसद आए हैं समाजवादी पार्टी से, 6 सांसद चुनकर आए हैं कांग्रेस से और 33 सांसद चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद हैं, अपना दल का 1 और आज़ाद समाज पार्टी के भी 1 सांसद हैं। तो अब अगर हम यहाँ जाति के हिसाब से सांसदों का बंटवारा करें तो ओबीसी समाज से यानी कि पिछड़े समाज से 80 में से कुल 28 सांसद आते हैं, जो कि किसी भी एक समाज से सबसे अधिक संख्या है। वहीं दलित समाज से 19 सांसद चुनकर आए हैं। सबसे खास बात ये रही है कि वो सीट अयोध्या, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे चुनाव अभियान के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया था, वहां से दलित समाज का सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनकर आए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है इस चुनाव में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज यानी पटेल समाज जो है वो काफ़ी मजबूत बनकर उभरा है इस पूरे इलेक्शन में। सर्वाधिक सांसद कुर्मी समाज से आए हैं, जिनकी संख्या 12 है। इसके बाद नंबर आता है यादव समाज का, जहां पर 5 सांसद हैं और ये सभी सांसद अखिलेश यादव के परिवार से हैं। इसके अलावा ब्राह्मण सांसदों की संख्या 10 है और क्षत्रिय सांसदों की संख्या 9 है। इसके अलावा 2 भूमिहार सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर संसद पहुंचे हैं, जबकि निषाद समाज से 3 और जाट समाज से 4 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी सीट से कौन सांसद जीता है और वो किस समाज से ताल्लुक रखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैराना से। आप जानते हैं कैराना की सांसद हैं इकरा हसन, जो कि मुस्लिम समाज से आती हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक ने चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी के टिकट से, जो कि जाट समाज से आते हैं। तो पहले हम केवल समाजवादी पार्टी के ही सांसदों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद से रुचि वीरा आई हैं जीतकर, जिन्हें एसटी हसन की जगह पर बिल्कुल आखिर में लाया गया था और कहा जा रहा था कि ये सीट फंस गई है, लेकिन रुचि वीरा ने चुनाव जीत लिया है मुरादाबाद से, जो कि ओबीसी समाज से आती हैं। इसके अलावा मुहिबुल्ला हसन रामपुर से चुनाव जीतकर आए हैं, जो कि मुस्लिम समाज के हैं। इसके अलावा जियाउर रहमान, जो कि संभल से चुनाव जीतकर आए हैं, वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव हैं, ओबीसी हैं। इसके अलावा मैनपुरी से डिम्पल यादव ओबीसी समाज से हैं। एटा से देवेश शाक्य ओबीसी समाज से हैं, शाक मतलब मौर्य। इसके अलावा बदायूं से आदित्य यादव जीत कर आए हैं, ये भी ओबीसी समाज के हैं, यादव समाज के हैं। आंवला से नीरज मौर्य हैं, ओबीसी समाज के हैं। खीरी से उत्कर्ष वर्मा भी ओबीसी समाज के हैं। आनंद भदौरिया धौरहरा से हैं, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। इस चुनाव में क्षत्रिय समाज की भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। अब इसने कितना प्रभाव डाला है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे चुनकर आए हैं, जो कि दलित समाज से हैं। और अखिलेश यादव कन्नौज से आए हैं, यादव हैं, ओबीसी समाज से आए हैं। और मोहन लालगंज से आर के चौधरी
एससी हैं, दलित समाज से आए हैं, ये सुरक्षित सीट थी। और जालौन से नारायण दास अहिरवार सब एससी समाज के हैं, दलित समाज के हैं। हमीरपुर से राजेंद्र लोधी ओबीसी समाज के नेता हैं, जबकि बांदा से कृष्णा देवी पटेल भी ओबीसी समाज से आती हैं। यहाँ पर मैंने राजेंद्र लोधी जी को गलती से ओबीसी समाज का नेता कह दिया, नेता वो सभी समाज के हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज ये भी एससी समाज से आते हैं। आपने देखा होगा, अच्छा देखो, बहुत से लोग जो है यहाँ पर मुझ पर भी आरोप लगाते हैं कि आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा वैसा, और जबकि खुद जो है धर्म की राजनीति करते रहते हैं और उस पे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जाति की बात संविधान में लिखी हुई है, जातियों का उल्लेख है संविधान में, और उसी आधार पर बहुत सी सीटें भी आरक्षित हैं, उसी आधार पर यहाँ पर आरक्षण भी मिला है। और सभी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये सभी लोग इन समीकरणों को और जातियों को ध्यान में रखकर ही टिकट का आवंटन करते हैं। मेरा काम सिर्फ कमेंट्री करना है, चीज़ों के बारे में बताना है, उनकी व्याख्या करना है, तो जो समाज में होगा वही कहने को मैं मजबूर हूँ। मेरे पास कुछ अलग की बकवास करने का अवसर यहाँ पर नहीं है। तो आगे देखते हैं। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से चुनाव जीतकर आए हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और ये एससी समाज से आते हैं। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर आए हैं समाजवादी पार्टी से, जो कि एससी समाज से आते हैं। ये सुरक्षित सीट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला अवधेश प्रसाद को टिकट देकर, और लल्लू सिंह की यहाँ पर हार हुई, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। राम भुआल निषाद सुल्तानपुर से चुनाव जीतकर आए हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं। जबकि प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, देखो इस चुनाव में कुर्मी समाज का निश्चित रूप से दबदबा रहा है, और ये जो है ओबीसी समाज के हैं, यहाँ से चुनाव जीतकर आए हैं। इसके अलावा लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से चुनाव जीते हैं, ओबीसी कम्युनिटी के हैं। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। राम प्रसाद चौधरी बस्ती से चुनाव जीतकर आए हैं, ये भी ओबीसी समाज से हैं। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से पीडीए के फॉर्मूले के आधार पर ही टिकटों का आवंटन हुआ, और किस हद तक समाजवादी पार्टी को इसका लाभ भी चुनाव में मिला है। संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत निषाद चुनाव जीतकर आए हैं, ये भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। और दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज से चुनाव जीते हैं, ये दलित समाज से आते हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव ओबीसी समाज के हैं, जबकि बाबू सिंह कुशवाहा ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, जो कि जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए हैं। प्रिया सरोज मछली शहर से चुनाव जीती हैं, ये भी दलित समाज से आती हैं। जबकि राजीव राय जो कि घोसी से चुनाव जीते हैं, ये भूमिहार समाज से आते हैं। सलेमपुर से रमाशंकर राजभर चुनाव जीते हैं, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। सनातन पांडे बलिया से चुनाव जीते हैं, ये जनरल वर्ग से, सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव जीतकर आए हैं, जो कि मुस्लिम हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह जो कि चंदौली से चुनाव जीते हैं, ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। जबकि रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल ने चुनाव जीता है, और ये दलित समाज से आते हैं। तो ये थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का नाम। अब हम जल्दी से कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करेंगे, भाजपा के प्रत्याशियों के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो रायबरेली से राहुल गांधी खुद चुनाव जीतकर आए हैं, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव जीता है, ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा सहारनपुर से इमरान मसूद ने चुनाव जीता, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। इलाहाबाद से उज्जवल रमण सिंह ने चुनाव जीता है, और ये भूमिहार समाज से आते हैं। इसके अलावा बाराबंकी से तनुज पुनिया ने चुनाव जीता, जो कि दलित समाज के हैं। और सीतापुर से राकेश राठौर ने चुनाव जीता है, और ये ओबीसी समाज यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ये था हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका पीडीए का फॉर्मूला और उसका प्रभाव कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतने में सफल रही। और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इसी फॉर्मूले के साथ जाएगी, और उसका क्या प्रभाव होगा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पीडीए की काट निकालने में सफल होंगे या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।